सच्चिदानंद घन विग्रह लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के चरण में प्रणाम पूर्वक माता रानी के चरण कमल में वंदन। गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी के चरण कमल में प्रणाम पूर्वक यजमान अश्विनी जी और ज्योत्सना एवं उनकी माता जी अनुप्रिया, सचमुच उनके मन में एक दिव्य भावना संकल्प आया, ये बड़ी बात है। और हमारे पंडित वृंदावन से आए हैं सिद्धेश्वर और नरेश्वर मनोहर, और मेरे साथ भजन गा रहे हैं अखिल और सत्य प्रकाश। बाकी सब ज्योत्सना अश्विनी के परिवार वृंद, हमारे चिन्मय मिशन के भक्त, बाकी भागवत प्रिय भक्तों, भगवान की कृपा होने से ये कलयुग में भागवत होता है। अभी मैं 15 दिन मौन में था, जनवरी 5 से जनवरी 18, क्योंकि मुझे भागवत देना है। आज से भागवत को किताब रहेगी, तो ये मेरे लिए बहुत मौका हुआ। उस मौन में मैंने कई बार भागवत अध्ययन किया, उसमें अनेक पॉइंट मुझे इस बार मिला। एक मैं आपको शुरू करता हूं। भगवान का नाम है त्रियुग। जब ये मनोहर एंड सिद्धेश्वर पढ़ते हैं वो जानते होंगे, कई बार कृष्ण की जब स्तुति होती है भगवान का, अनेक बार स्तुति में लगभग 6-7 बार आ चुका है त्रियुग। प्रश्न होगा, भगवान का नाम त्रियुग है, त्रियुग माने क्या है? 3 युग। भगवान का नाम 3 युग है। पहले बार सुन रहे हो क्या? हम भी पढ़ते थे मगर पहले बार हमें ये झलक हो। त्रियुग का अर्थ ये है, 3 युग में वो प्रकट होते थे। सत्य युग, त्रेता युग और द्वापर युग। ये 3 युग में जब कोई स्तुति करता है तो तुरंत प्रकट हो जाता है। भागवत में वर्णन है, देवता लोग जब स्तुति करते हैं, मनु जब स्तुति करते हैं, पृथु जब स्तुति करते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। कलयुग में प्रकट नहीं होते। प्रश्न है, कलयुग में प्रकट नहीं होते तो कैसे होगा? इसलिए उनका नाम त्रियुग। फिर जब भगवान का नाम त्रियुग हो गया, भगवान को जब स्तुति करते हैं तो प्रकट हो जाते हैं, तो फिर कलयुग तो हम लोग है इसमें अभी। तो इस कलयुग में क्या है ना, कहते उनके भागवत करने से प्रकट। अभी समझ में आया? बोल वृंदावन बिहारी लाल के, बोल भागवत महापुराण के। कहते जब आप भागवत करते हो, सप्ताह सप्ताह के बारे में वर्णन है। देखिए बड़ा सुंदर है सप्ताह। इस भागवत में ही वर्णन है स्कंद पुराण के और पद्म पुराण के महात्म्य। प्रारंभ में पद्म पुराण के महात्म्य है और अंतिम में स्कंद पुराण के महात्म्य। तो भागवत बीच में, और दोनों पुराणों के महात्म्य के बारे में, दोनों पुराणों में भागवत का महात्म्य वर्णन है। उसमें इस भागवत की ग्लोरी बताएंगे। महात्म्य माने ग्लोरी, प्रशंसा, जो मैंने अभी शुरुआत कर, प्रशंसा। उसमें वर्णन है कि ब्रह्मा को खुद जब डाउट हो गया कि मैं इस सृष्टि जब करता हूं मुश्किल है, तो कहता भागवत करो। तो ब्रह्मा 1 महीना तक भागवत, तब उनके मन में शांत हो और भगवान का दर्शन किया और वो सृष्टि हुआ। कहते हैं भगवान विष्णु भी 1 महीना तक भागवत किया, तभी वो जगत को स्थिति कर पा रहा। तो फिर वक्ता कौन जब विष्णु होते हैं, श्रोता कौन? तो लक्ष्मी। और जब लक्ष्मी बोलती है तो 2 महीना बात करती है लक्ष्मी, और भगवान 1 महीना। कहते हैं जब लक्ष्मी बोलती है वो कथा बहुत सुंदर होती है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। स्टार्टिंग में जब भगवान लक्ष्मी माता बोलती है, भगवान जब विष्णु बोलते हैं तो कथा तो अच्छी होती है, तो भगवान बोलेंगे तो, मगर लक्ष्मी जो बोलती है और अच्छी होती है। उसका कारण बताया गया क्या है?
भगवान विष्णु सत्तारूढ़ है। सत्तारूढ़ माने अधिकारूढ़। वो बिजी है, जैसे कोई ऑफिसर है वो बिजी रहते हैं और शाम को प्रवचन सुनेंगे, और जो खाली रहते हैं प्रवचन बोलेंगे या प्रवचन सुनेंगे उसका अलग है। लक्ष्मी माँ को कोई चिंता नहीं, भगवान विष्णु को चिंता है, ब्रह्मा को चिंता है, विष्णु शंकर को चिंता है, क्योंकि सृष्टि स्थिति लय के अधिकारी है। लक्ष्मी माँ खाली है। कहते हैं आप कोई भी काम करते हो, भागवत सुनते हो, ज्यादा कोई काम लेकर के मत बैठो, खाली। इसलिए इन लोगों ने बड़ा सुंदर व्यवस्था किया। क्या? खान पान की चिंता मत करो, यहीं दिन में भी रात में भी यहीं खाओ और पड़े रहो और सुनो। भाव ये है। तो लक्ष्मी जब बोलती 2 महीना बोलती थी, उसमें कथा बहुत सुंदर होता है। और भगवान शंकर की बातें छूट कहीं जाएगी, वो भी कहते हैं भगवान आपने मुझे सब कुछ दायित्व दे दिया कि मैं सृष्टि संहार कर सकता हूँ, सब कुछ है, मगर मैं मोक्ष नहीं दे पाता, मेरे पास वो पावर नहीं। कहते ठीक है आप भागवत करो, आपके पास मोक्ष देने के लिए भी पावर। सोचो तो ये भागवत की इतनी महिमा है। ये मैंने लास्ट में जो स्कंद पुराण है उसके फुटकर में बताया। अब मैं पद्म पुराण के आज भागवत के जो 2 कथाएं प्रसिद्ध है वो बता रहा हूं। कलयुग में सप्ताह विधि के विशेषता उसमें ही वर्णन है कि, और एक अंतिम में आएगा। देखो ये निर्भर करता है भगवान की कृपा से, मैं जब बोलना चाहता हूं वो आपके ऊपर निर्भर है कि मैं कितना भाव से, कितना ज्ञान से और कितना निर्विघ्न से बोल पाऊंगा। जब आप लोग आराम से सुनोगे, ठीक समय पर आओगे, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, तो भगवान की कृपा से चलती रहेगी अनवरत धारा। उसमें लास्ट में है कि जब उद्धव जी ने भगवान से पूर्ण रूप में भागवत सुना, कथा सुनी, उनकी आंखों से आंसू आ गए, कि प्रभु आप तो चला जाओगे, अब ये धर्म कैसे रहेगा, लोग कैसे भक्ति करेंगे। भगवान कहते हैं भागवत में मैं भागवत में वो शक्ति, भागवत में वो भाव देके जाऊं, लोग जब भागवत करेंगे। और द्वितीय तो उद्धव जी जाना नहीं चाहते थे, बद्रिका भेज रहे हो, कहते नहीं मैं नहीं जाऊं, मैं आपके साथ, या तो आपके साथ स्वधाम जाओ। तो भगवान कहते नहीं, कलयुग में तुम्हारा बहुत काम, इसीलिए उद्धव जी बाद में फिर आकर के वृंदावन में रहते हैं और भागवत कथा करते हैं। और जो जो रानियां, 16,000 रानियां मुक्ति नहीं हुई थी, वो भागवत सुनकर के मुक्त। क्या सचमुच क्या बात है। थोड़े से देखिए, माने 10 मिनट ही नहीं हुआ हम भागवत के बारे में इतना सुनते, इतना भाव आता है। और जब सुनते ही रहेंगे, सुनते रहेंगे, कितना भाव आएगा। ऐसे ही ये भागवत सप्ताह के कलयुग के लिए तो यही एकमात्र धर्म है, यही एकमात्र साधन। चलिए शुरू करते हैं। भागवत महात्म्य पद्म पुराण में जो कथा है, इसमें से कथा, कलयुग अभी चल रहा है, 5125 साल अभी हो रहा है। जैसे अभी 2025 चल रहा है, तो 5125 साल भागवत माने कलयुग का चल रहा है। अब कलयुग कब हुआ? कहते हैं भगवान कृष्ण जब अपना शरीर त्याग कर दिया, तब से कलयुग प्रारंभ। और कलयुग का प्रथम राजा परीक्षित, और भागवत का भी श्रोता है। तो कलयुग के अलग अलग समय में कथा हुई। कलयुग के 30 साल के बाद परीक्षित सुखदेव जी संवाद आए। फिर कलयुग के 200 साल के बाद, फिर कलयुग के 230 साल के बाद 2 संवाद आए। कलयुग के 300 साल के बाद उस कथा से मैं शुरू करूं।
फिर उसी से मैं जोड़ूंगा सर, थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा। अब ये आधा घंटा जो कनेक्शन है, कौन कब कहा है। कलयुग के 300 साल के बाद एक ऋषि थे जिनका नाम है सुत। वो वेद व्यास जी के शिष्य रोमहर्षण के बेटा है। वो जो सुत है उनका नाम उग्रश्रवा है। उनको कहने लगे कि आप भागवत सुने हो, वो आपको कथा जोड़ना पड़ेगा, मैं जोड़ दूंगा। एक ही मात्र ये छोटे थे, यही अच्छी तरह से भागवत सुना। जब सुखदेव परीक्षित के संवाद हो रहा था, वो छोटे थे, तो इसीलिए बाकी सब ऋषि लोग आते थे जाते थे, और ये बिना भोजन बिना प्यास से सुन पाते थे। उनको एक वर मिला था, मैं बताऊंगा आपको। तो उनको कहा कि हम कलयुग में बहुत ही झंझट में हैं, दुखग्रस्त में हैं, वर्णन है, इतना हवन कर रहे हैं, आंखें धूल हो जाती है, मगर शांति नहीं आती है, क्या करना चाहिए। कहा, चलो भगवान ब्रह्मा को तपस्या करते। बद्रीनाथ गए। 66,000 ऋषि, क्योंकि सुखदेव परीक्षित के समय 88,000 ऋषि थे। अभी कुछ कम हो गए, क्योंकि सब समाधि ले लिए। उस समय कलयुग के 30 साल, अब ये कलयुग के 300 साल। उस समय 66,000 ऋषि लोग जाकर के ब्रह्मा को कहा। ब्रह्मा ने कहा कि मैं एक चक्र दे, चक्र, तो एक जो चक्र दे रहा हूं, मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, जैसे आप समझिए एक चक्र, चक्र दे रहा हूं, इसको मैं डाल देता हूं। बद्रीनाथ की बात है, जो बद्रीनाथ गए हो कल्पना करो। और ये चलता जाएगा, जैसे चक्का है, चक्र है, वो चलता रह जाएगा। उसके पीछे पीछे तुम चलो, जहां रुक जाएगा वहां भागो। तो रुका पता है कहाँ? बद्रीनाथ से चले, बद्रीनाथ से जरूर गंगोत्री, मैंने अलग अलग जगह पर हो जाएगा। फिर उसके बाद ऋषिकेश, बाद में गंगोत्री रास्ता अलग है, तो ऋषिकेश है, हरिद्वार है। आते आते वो लोग नैमिषारण्य में रुक गए। नेमि शीर्यते इति नैमिषारण्य। नेमि का अर्थ चक्र, संस्कृत में नेमि माने चक्र। नेमि जहां रुक गया है वो नैमिषारण्य है। वहां तय कर लिया भागवत करने के लिए। ऋषियों ने पूछा, उसमें से मुख्य थे शौनक ऋषि। तो जो भागवत पढ़ते हो वो उनको पता चलेगा कि सुत शौनक संवाद। तो शौनक प्रश्न पूछते हैं और सुत जी आंसर देते हैं। तो जब वो प्रश्न पूछते, वो क्या कहते हैं भागवत की महिमा के बारे में, वो बताते हैं कि भागवत कब हुआ था, कैसे सुना था, क्या है, ये है विशेषता। तो उसमें उनको सोनक जी कहते हैं आप बड़े ज्ञानी हैं, और प्रश्न पूछते हैं। 6 प्रश्न है, इसलिए 6 प्रश्न आदि आएगी, वो तो मुख्य अध्याय में। अभी भागवत की 2 कहानियां प्रसिद्ध है पद्म पुराण के महात्म्य में। भागवत की जो ग्लोरी कहानियां, अभी मैंने कथा के रूप में बताया, जितनी कहानी बहुत सुंदर है। पहले आप जानेंगे भागवत है क्या। आप गांव में भी देखना, जहां पर अगर कहाँ प्रवचन हो रहा था भागवत, तो लोग भागवत गीता और भागवत में प्रभेद नहीं जानता। अगर कहीं प्रवचन हो रहा है कि भगवत गीता, तो कहता अच्छा भागवत। कहीं भागवत हो रहा है तो कहते हैं क्या गीता। भगवत गीता वो है जो भगवान ने कहा था, भागवत वो है जो भगवान के बारे में। भागवत केवल भगवान कृष्ण के बारे में नहीं है। भगवान कृष्ण के बारे में दशम स्कंद में 6,000 श्लोक, और बाकी 6,000 के बाद जितने 12,000 श्लोक है, वो बाकी अनेक अवतारों के बारे में। हालांकि 6 प्रश्न में कृष्ण को लेकर के ही 3 प्रश्न, उनका जन्म के बारे में, उनका कर्म के बारे में, उनका अवतार, और बाकी साधना के बारे में, शास्त्र के बारे में,
और धर्म का शरणम गतः। तो भागवत में भगवान कृष्ण का अलग जो अवतार है, जितने भी अनेक अवतार, उसके बारे में वर्णन है। भागवत में 12 स्कंद है, उसमें से 10वें स्कंद में कृष्ण के बारे में है, उसके पहले अलग अलग स्कंद के अलग अलग विषय है। ये विशेषता है इसमें। इसमें बता रहे हैं कि जो दो कथाएं हैं, उस कथा में वर्णन है। हम आपको अभी वो कथा कहते हैं। जो मैंने एक आपको पिंक कलर के दिया गया है, इन लोग देना। अरे जी, रहना चाहिए, है ना? दया शंकर लेके आओ हाँ। तो उसमें वर्णन है, उनको प्रणाम करते हैं, पहले उनको बोलते हैं कि आप ज्ञान और भक्ति में, जैसे वक्ता के बारे में बताया तो गुरु है सुत, सुत जी रोमहर्षण के बेटे हैं, तो सोनक जी उनको कहते हैं। इसलिए उस श्लोक में बोलता हूं, आप पढ़ रहा। भक्ति ज्ञान सोनक उवाच भक्ति ज्ञान विरागप्तः विवेको वर्धते महा माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। कहते ये कलयुग के विस्तारता चल रही है। इस कलयुग में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य हमारे जीवन में कैसे आए? देखो कलयुग में सब कुछ आता है, ये तीन नहीं आता। सोचो तो अपने अपने जीवन में आप ही देखो, भक्ति लाना कठिन है, ज्ञान होना कठिन है, वैराग्य होना और कठिन, और गृहस्थ जीवन में तो और कठिन। तो सौनक कहते ये तीनों चीजें कैसे लाए? ये कलयुग की अभी शुरुआत हो गई है, कैसे लाए? तो भक्ति ज्ञान वैराग्य, क्योंकि डायरेक्ट टॉपिक है भक्ति ज्ञान वैराग्य। सुत को, सुत जी को मिल गया मौका कि कहानी बताने के लिए, तो वो कहानी बताएंगे। उसके पहले बोलते हैं जीवन में यही ही भक्ति ज्ञान वैराग्य कैसे मिलेगा? आप पढ़ना मेरे बाद। सुत उवाच भक्त्योगवर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम् तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। जिसके कारण भगवान को प्राप्त कर सके, जिसके कारण भगवान के भक्ति के कारण हमारे अंदर जो पाप है वो नष्ट हो सके, वो मैं तुमको बता रहा हूं करके एक कहानी बता रहा हूं। सुंदर कहानी, तो सब लोगों को कहानी पसंद है। इसी बीच में मैं आपको भागवत क्या है, अभी तो इतना ही बता रहा, तो भागवत की महिमा, भागवत की प्रशंसा। मगर भागवत है क्या? जैसे कोई किसी पदार्थ के बारे में आपको ग्लोरी करे, जैसे एप्पल, एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझ। एप्पल 16 निकला, तो एप्पल 16 की महिमा बता। देखो दूसरे में ये है तकलीफ है, इसमें ये तकलीफ है। जैसे मुझे अश्विन ने बताया, देखिए समझिए एप्पल में कितना फायदा, दबाओ और नाम बोलो ऑटोमेटिक आएगा, है ना? तो ये क्या हो गया कि एप्पल के स्ट्रक्चर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इसी प्रकार यहां भागवत है क्या? तो कहते देखो शब्द देखो, भ क व त, भकारे जन्मतम भावम
गकारे ज्ञान उदये बकारे ब्रह्म रूपं च तकारे तत्वदर्शना। भ ग व त, चार शब्द। भकारे जन्मतम भावम, भ शब्द से भाव आता है, अर्थात सुनने पर अगर भक्ति आ गई, भाव आ गया, तो जानना कि भागवत सुन करके कुछ तो फायदा हो। समझ में आया? अभी आप 7 दिन, तो भाई एक भागवत करना कितना परिश्रम पड़ता है, स्पेशली कलयुग में। पहले तो मन के अंदर इच्छा होनी चाहिए, इच्छा, इच्छा हो जाए, फिर कार्य करने में और कितने तकलीफ, फिर बहुत बाधा विघ्न आते, और बाद में अंतिम में क्या, यही सब होना चाहिए, फल, भाव आना चाहिए, भक्ति आनी चाहिए। अगर भागवत सुना, श्रवण किया, श्रवण का फल क्या है, भक्ति। भकारे जन्मतम भावम, ककारे ज्ञान उदय, ज्ञान भी होना चाहिए। भक्ति और ज्ञान ये दोनों आ जाना चाहिए। किसके भक्ति, किसके ज्ञान? बकारे ब्रह्म रूपम च, भागवत है ना, वो माने ब्रह्म, परमात्मा, परमात्मा के भक्ति, परमात्मा के ज्ञान। अच्छा, किसी को आप भक्ति करोगे जब उसके बारे में जानते हो। जैसा भी मैं अश्विनी को देखा नहीं है, पहले से देखा था, जिसको नहीं देखा मैं बता, जैसे सिद्धेश्वर है, तो सिद्धेश्वर को नहीं देखा था, मैं प्यार कैसे करूं? ऊपर से ही वो बोले स्वामी जी प्रणाम, बोला अच्छा सिद्धेश्वर हरि हो। और जब देखेंगे उनके अंदर भावना है स्वामी जी के प्रति, तो देन प्यार बढ़े। किसी को जानोगे तभी प्यार, याद रखना, ठीक से समझ रहे हो? बहुत लोग कहते हैं भगवान को जानना जरूरत नहीं है, प्यार करते रहे। नहीं, नहीं जानोगे तो प्यार करो, इससे करो। कोई बोल दिया पता है तुम्हारा अमेरिका में एक तुम्हारा भतीजा है, हाँ, उसको प्यार करो। अरे उसको जानते ही नहीं तो कैसे प्यार? अमेरिका में है, बताया किसके आप, जैसे अभी अश्विनी बता रहे थे, उनकी बेटी गई अभी लंदन। पहले पहले डर लग रहा था कि कैसे जाएगी, कहाँ रहे। मुझे भी ज्योति बोल रही थी स्वामी जी कैसे करना है। अब द्वार खुल गए, बहुत लोग परिचित आ गए, तो आप जान लिए। तो जिसको जिसको जानते हो, फिर वो अपने बेटी के लिए मदद करते, तो उनके प्रति प्यार है, उनके प्रति कृतज्ञता, उनके प्रति एक भावना आ जाती। किसी को जानोगे तभी प्यार होगे, याद रखना। अगर नहीं जानोगे तो प्यार नहीं। भगवान को भी ऐसे हम जानेंगे तो प्यार करेंगे, नहीं जानेंगे तो प्यार नहीं। ठीक है, तो ज्ञान और भक्ति दोनों व्यवहार में भी ऐसे ही। किसी को प्यार तब कर सकते वो उसको जानते। अभी देखो ना, शादी से पहले पति पत्नी नहीं जानते थे, जब शादी होती है तो जानते हैं, उसके बाद प्यार करते। भगवान को भी ज्ञान और भक्ति साथ साथ चलता है। जितनी भक्ति करोगे उतनी जानने के लिए मौका मिलेगा। भक्ति अगर है तो गुरु, भगवान गुरु भेज देंगे। अगर गुरु आगे भागवत में अब देखना, प्रहलाद है, भक्त है, घूमते घूमते अवधूत को मिलते और वो उनको ज्ञान देते हैं। अवधूत तो खुद भगवान ज्ञानी है, भगवान है, ज्ञानी है, वो जानते हैं, सर्वज्ञ है। अच्छा, तुम तो भगवान के भक्त हो, बचपन में ही तुमने भगवान ने सब कुछ किया। प्रहलाद, ध्रुव, बचपन छोटे बच्चे से ध्यान किया। 5 साल का लड़का, 5 महीना में भगवान का दर्शन। बड़े होने पर भाई को जो मार दिए, मारा गया, बताऊंगा मैं कथा। गुस्से में यक्ष लोगों के साथ युद्ध कर रहे थे, उनके पितामह, ग्रैंडफादर मनु आ रहे, कहते बचपन में जो केवल दर्शन करना संभव है, तुमने बचपन में भगवान को बुला लिया था, आज इसे कर रहे हो। तुरंत 1 सेकंड में वैराग्य हो गया, छोड़ दिया, चले गए। जितना हम भगवान को भक्ति करेंगे, उसको ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई गुरु भेजेंगे, और जितना ज्ञान होगा वो भक्ति भी होती जाएगी। ये दोनों पैरेलल है, साथ साथ। ठीक है,
तो भकारे जन्मतम भावम, गकारे ज्ञान उदय, पकारे ब्रह्म रूपम च। अच्छा, ब्रह्म परमात्मा को किस ढंग से जानेंगे? तत्व दर्शनात्, तत्व के रूप में, आत्मा को। अगर परमात्मा को परोक्ष रूप में जाना कि परमात्मा दूर है, भगवान बहुत दूर है मैं मुझसे, तो फिर परोक्ष ज्ञानी। अपरोक्ष ज्ञान होगा जब तत्व के रूप में, आत्म रूप में जाने। कितना सुंदर भाव भरा है भागवत। और सुनोगे, ऐसे अनेक अर्थ हैं। सब अक्षर में ही है। भ, ग, व, त। भ माने भविष्य, ग माने गत, ब माने वर्तमान। अर्थात भविष्य, वर्तमान और गत, ये तीन काल होता है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ये तीन में जो तत्व रूप में एक साथ है, वो है भागवत तत्व। भ, ग, व, तीन कालों में जो तत्व कभी नष्ट नहीं होता, वो है तत्व भकारी। सुंदर। फिर आगे मुझे गुरु जी बहुत सुंदर बताते, गुरु जी स्वामी तेज मेनन जी। भ माने ये भव संसार। ये जो भव संसार से, ग माने गत, ये संसार हमको बहुत दुख देता है। ये भव संसार दुख देता है। तो भव संसार को गत, नष्ट करने के लिए क्या चाहिए? ना एक तरणी चाहिए, तरणी माने नौका, पार होना ना इस संसार से। तरणी चाहिए। और कैसे तरणी? कहते वर मने, व मने वर, श्रेष्ठ तरणी। क्या श्रेष्ठ तरणी? ये भाग, ये भागवत ही हमें पार कर। कितना सुंदर है। इसलिए ये भगवान की कथा वर्णन है। कथा सुनते सुनते ना भगवान के प्रति प्यार होने चाहिए, और जो प्यार होगी आप उनको बुलाओगे। चले 2 मिनट भगवान का नाम लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। नारायण, ओम नमो नारायण। केशव हरि, केशव हरि, केशव हरि केशवा। सब लोग गाए। केशव हरि, केशव हरि, केशव हरि केशवा। माधव हरि, माधव हरि, माधव हरि माधव। नारायण, ओम नमो नारायण। हरि गोविंद, हरि गोविंद। गोपाल हरि, गोपाल हरि, गोपाल हरि गोपाल। ओम नारायण, ओम नमो नारायण। नारायण, ओम नमो नारायण। श्री राम शयना नारायण, श्री लक्ष्मी रमण नारायण, श्री कुंठवासा नारायण,
वही दे रमणा नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो वृंदावन मेरे लाल के, भागवत महापुराण के। अब याद रखना, जो वक्ता है अभी वो सुत महाराज है, नैमिषारण्य में, जहां पर कलियुग के 300 साल के बाद वक्ता के रूप में सूत जी बैठे हैं। सोनक जी उनको प्रश्न पूछ रहे हैं, वो प्रश्न चल रहे। और वो देखा जाए तो चौथा कथा, चौथी। और पांचवा माने अभी आप सुन रहे, इन चारों का ही मैं आपको सारांश करके बता। अभी कलयुग के 5125 जनवरी 22 तारीख से शुरू हो रहा है। उसमें वो एक कथा कह रहे, सुनो। कलयुग के 230 साल हो गया था। उसमें एक दिन नारद जी घूमते घूमते वृंदावन में आए। मैं अभी इन लोगों से बात कर रहा था, सिद्धेश्वर और मनोहर से, वृंदावन में रहते हैं। पहले लास्ट ईयर ना मैं वृंदावन गया था। ऐसे तो मैं 6-7 बार गया हूँ, कथा भी कहा किया एक बार वृंदावन में। अभी मेरी कथा, ऐसे ही कथा हरिद्वार में होने वाला है, नवंबर 6 से 13। वहां जैसे ये लोग यजमान है, एक यजमान है, बाकी कैंप होगा, लोग रहेंगे, सुंदर व्यवस्था साथ। ऐसे अलग अलग जगह पर हमने कथा किया, तो वृंदावन में भी किया। लास्ट टाइम जो गया था वो बहुत स्मरणीय है। इनके पूछोगे तो सब जानते ही लोग। एक 84 कोष होता, इसकी कथा बहुत सुंदर है, परंतु मैं रुक नहीं पाता हूँ, बोलता हूँ। कथा ऐसी है कि नंद बाबा और यशोदा माँ एक दिन पूछ बोला भगवान कृष्ण कि बेटा, हम लोग तो वृद्ध हो गए हैं। पता है, नंद माता यशोदा को 80 साल हुई थी तब भगवान कृष्ण जब वृद्धावस्था में। तो हम कहाँ ये केदारनाथ बद्रीनाथ जो कहते हैं चार धाम जा पाएंगे, मगर हमारे मन की इच्छा है। सोचो तो कितनी सुंदर बातें हैं नंद बाबा के और यशोदा के अंदर भावना है। तो कृष्ण कहते बाबा चिंता मत करो, बस इतनी ही है बातें। हाँ, आप यहीं पर ही रह के सब देख सकते। कैसे ना, मैं सब काम को यहाँ बुला। आश्चर्य, क्या संयोग है। हरिद्वार वहां है, ऋषिकेश वहां है, बद्रीनाथ, केदारनाथ। तो जैसे ही बद्रीनाथ थोड़ा सा ऊपर होगा, बद्रीनाथ, केदारनाथ भी है, थोड़ा सा गुफा है ना, हम लोग तो गए होंगे। ऐसे ये है वृंदावन की। अभी भी आप जाओगे अगर कोई सचमुच भक्ति भावना में, तो ये अलग। अभी जैसे कुंभ मेला प्रयागराज में, क्या लोगों के अंदर जो भावना है। अभी अभी मैं किसी से पढ़ रहा हूं, एक ने पूछा अपने पति को, पति पत्नी कहते पति देव, कि इस बार गवर्नमेंट का कैसे चल रहा है। कहना बेकार चल रहा है। हाँ? सारे लोग कहते हैं कि अच्छा चल रहा है और तुम बेकार चल रहा है। तो पतिदेव कहते थे, मैं जब भी कुंभ मेला या दूसरे मेला में मैं जाता था, मेरी पत्नी खो जाती थी और मैं खुश होता था, और बहुत दिन के बाद मिलते थे, मैं खुश हूँ। मगर इस बार ये उत्तर प्रदेश पुलिस क्या करता था,
ढूंढ ढांड करके मेरे पास क्या है। तो ये एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट है, मगर ये कह रहा है कि बेकार है, क्यों तुरंत लेके आ जाते थे, थोड़ा सा देरी करते। तो वृंदावन में अभी भी आप जाओगे वो भाव है, कहीं भी जाओगे, एक एक रास्ते में जाओगे कोई प्रणाम करते आप भी किसको प्रणाम किया? संत हैं, वैष्णव हैं, सब जा रहे, राधे राधे, वहां तो राधे राधे बोलना पड़ेगा, ये भाव। तो नारद जी से घूमते घूमते आ गए वृंदावन। वृंदावन के यमुना नदी के किनारे एक अचरज दृश्य देखा, ये आश्चर्य दृश्य देखा। ये क्या आश्चर्य दृश्य है कि एक यंग स्त्री, युवती, वो बैठी है और उसकी गोद में दो वृद्ध पुरुष सोए हैं, गोद में, और आसपास बहुत सुंदर कन्याएं हैं, पद्मलोचना, वो पंखा कर। तो ये ऐसे एक दृश्य देखा, पूछा आप कौन है? ये मैं श्लोक लिखा हूं, आप पढ़ना है। नारद पूछ रहे हैं, 3 नंबर वाला। नारद उवाच काशी त्वं का विमोचे मा नार्यका पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम् स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे बाला, हे देवी, आप है कौन? और आश्चर्य है कि ये दोनों आपकी गोद में सोए हैं, ये कौन है? और लग रहा है कि आपके बदन से लग रहा है कि वो दुखी है, वो कौन है? ऐसे दुख का क्या कारण? ये अर्थ है, क्वासी तुम कोमा, तुम कौन हो और ये दोनों कौन है, दुख का कारण क्या है, और ये जितने पद्मलोचन स्त्री लोग ये कौन है? तब वो बता रहे कौन है करके। पढ़ना बड़ा सुंदर। बाला उवाच, बाला उवाच अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जज्जरो। वो बता रही है, अभी अपना परिचय बता, मैं कौन हूं। न मैं भक्ति हूं, मैं भक्ति हूं, और ये मेरे जो है वो मेरे पुत्र है, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य, और ये कलयुग के कारण ये दोनों वृद्ध हो गए। ज्ञान वैराग्य नामानु काल योगे न जर्जरो, काल युग में कलयुग के प्रभाव से जर्जर हो गया, वृद्ध हो गया। ये क्या बात है, ये समझ में भी नहीं आएगा आपको। देखो, कलयुग में भक्ति तरुण हो जाती है जब वृंदावन के संस्पर्श में जाती है, समझ में। देखो, हमारे अंदर भी भक्ति आ जाती है जब हम कृष्ण की कथा सुनते। ये नहीं कि फिजिकली आप वृंदावन में जाओ, वृंदावन भगवान के कृष्ण की कथा सुनते ही भक्ति आ जाएगी, मगर कलयुग में ज्ञान और वैराग्य सस्टेन नहीं कर पाते। ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो जाते, ज्ञान वैराग्य नवीन युवक नहीं रह पाते, ज्ञान वैराग्य सतेज नहीं रह पाते, ज्ञान वैराग्य कांस्टेंट नहीं रह पाता। ये अर्थ, बुढ़ा हो जाता है मैंने, जर्जर हो जाता है मैंने, रहता नहीं है, आवागमन चलता, बात सही है। ज्ञान आता है जाता है, वैराग्य आता है जाता है, और भक्ति तरुण हो जाती है। फिर भक्ति अपनी कहती में कहा जन्म हुई है,
बड़ा सुंदर वर्णन है। बाला अभी उत्पन्ने द्राविड़े साहम वृद्धिं कर्नाटके गता क्वचित् क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। कहते हैं भक्ति खुद कह रही है, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूँ। सचमुच अभी भी आप जाओ, जो द्रविड़ देश केरल देश है, वो भक्ति उसमें है। भक्त लोग बहुत उत्पन्न हुए। मैं तो हमारे चिन्मय मिशन के पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी केरल के हैं। केरल में इतने सेंटर्स भी है, इसलिए अभी भी आप देखोगे कि भक्ति जो है वो केरल में अभी भी, क्रिश्चियन लोग भी ज्यादा है वहां, फिर भी मंदिर भी है, मंदिर के जो गठन है, मंदिर के जो सिस्टम है, जो पूजा है, वो द्रविड़ में, केरल में। वृद्धि कर्नाटक है गता, कर्नाटक में वृद्धि हुई है। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, कभी कभी महाराष्ट्र में बढ़ी घटी, बढ़ी घटी। और गुर्जरे, गुर्जर मैंने गुजरात, गुजरात में जीर्णताम गता, अर्थात देखो भगवान कृष्ण ने भी अपना शरीर गुजरात में ला, हम सप्तम दिवस में देखेंगे, अपना शरीर को त्याग कर दिया। तो जब शरीर भगवान का चलेगा तो भक्ति भी जर्जरा हो गई, जीर्णता हो गई, क्योंकि कलियुग प्रारंभ हो गया, द्वापर युग समापन हो गया भगवान कृष्ण के शरीर के स्वधाम के बाद। इसलिए फिर यहां क्या कहते हैं, मगर ये विशेषता है भक्ति की, भक्ति की ये विशेषता है कि जब भक्ति आ गई वृंदावन में, तब वो तरुणी हो जाती। जा वृंदावनस्य वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपिणी चाताहं युवती सम्यक पृष्ठरूपा तो संप्रतम। जब हम वृंदावन में आ गए तब मैं नवीन हो गई, मैं तरुणी बन गई, मगर ये दोनों रहे गए। कथा देखना, अर्थ क्या है, वृंदावन में हो या भागवत हम सुनते हैं, या किसी से कृष्ण के कथा सुनते हैं, या किसी भक्त से मिलते हैं, उस समय भक्ति हो जाती है। मगर ये ज्ञान वैराग्य होता नहीं, रहता नहीं, टिकता नहीं। ज्ञान वैराग्य वैसे ही जर्जर रहता। तो कुछ तो उपाय करो, आप तो नारद हो, आप भक्त हो। तो उन्होंने सोचा, क्या सोचा, क्या बताया कि उसमें ये बताया कि उनको कागज दो, कागज दो उनको, नहीं नहीं यहाँ नहीं, वहां पर। तो वहां पर वो बताया क्या कि सुनो, मैं गीता पढ़ता हूँ, मैं उपनिषद पढ़ता हूँ, मैं चिंतन करता हूँ, इस प्रकार करते गए तो वो उठे सो गए, उठे सो गए। अर्थ ये है, आप कुछ भी कलयुग में करोगे, वो ऊपर तो ज्ञान वैराग्य आ जाएगा और फिर जर्जर हो जाएगा। तो नारद जी सोचा कि ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। तब सब साधु संत से मिले, कोई भी नहीं बता पाए। एक आकाशवाणी, जब भी मनुष्य दुख में रहता है, जब कहीं आकाशवाणी हो, अभी भागवत में हम अनेक आकाशवाणी देखे, अर्थात ये गुरु कृपा समझ, कहा कि आप भागवत करो। देखा, टॉपिक आ गई, भागवत कराओ। जब आप भागवत कराओगे तब ये भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नहीं हो जाए।
तो ठीक है, कैसे करना क्या है। इसी समय ब्रह्म नारद जी के बड़े भाई, ब्रह्मा के प्रथम संतान चार, सनत कुमार, सनक, सनंदन, वो घूम रहे थे। नारद जी को देखा और कहा कि क्या हुआ, इतने आप विषन्न हैं, दुखी हैं, क्या कारण है। तब उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हैं, भक्ति को मैं मिला वृंदावन में, उनके दो बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य, उनको सतेज करने के लिए भागवत कथा कर। तो कहेगा हाँ हाँ भागवत कथा कर सकते हो। तो भागवत कथा करने के लिए उन्होंने कहा कि हरिद्वार में करो। देखा कितना सुंदर, हरिद्वार में करो। तो हरिद्वार में करने के लिए क्या व्यवस्था, तो नारद जी व्यवस्था। उसमें लिखा हुआ है, ये विशेषता है। नारद जी ने क्या किया, सबको निमंत्रण दिया। उसमें दुर्वासा ऋषि दायित्व लिया कि मैं सबको बांटू, प्रचार करूं, सबके लिए अलग अलग जगह। सनत कुमार चार लोगों के लिए व्यास बैठे, नारद जी यजमान के रूप में मुख्य बैठे, जैसे ये दोनों बैठे हुए। फिर और भी पंडित लोग अलग अलग सब ऋषि लोग बैठे, स्त्रियों के लिए, ऋषियों के लिए, ब्राह्मण के लिए, राजाओं के लिए, सबके लिए अलग अलग जगह हो गया। और 7 दिन के भागवत कथा हुई। जब 7 दिन के भागवत कथा हुई, लास्ट में भक्ति और ज्ञान और वैराग्य, ये क्या हो गए, एक आ गए, प्रकट हो गए। तो यही विशेषता है कथा से, कि जब भक्ति भागवत सुनते हैं तो भक्ति प्रकट हो जाती है, ज्ञान आ जाते हैं, और ज्ञान तरुण हो गए, वैराग्य तरुण हो गए, नाचने लगे। और जब नाचने लगे भगवान भी आने लगे, और भगवान ने भी कृपा किया। और ये भक्ति ने पूछा कि मैं कहां पर रहूं। तब ऋषियों ने कहा, भगवान ने भी कहा कि तुम भक्तों के हृदय में रहो, जो भगवान के भजन गाता है, जो भगवान के बारे में कहता है, जो भगवान के बारे में सुनता है, उसमें रहो। बहुत ही, अर्थात भागवत श्रवण का फल कितना सुंदर हुआ कि हम, हमारे, जब हम सुनते हैं, मुख्य प्रयोजन क्या है, हमारे अंदर भक्ति आनी। मुख्य प्रयोजन क्या है, ज्ञान होता है। मुख्य प्रयोजन क्या है, वैराग्य। जीवन में अगर भक्ति ज्ञान वैराग्य आ गया, भागवत कथा श्रवण सार्थक। कैसे होगा, कीर्तन करके। इसलिए अभी एक भजन अखिल गाएंगे, आप सुनते जाना, ठीक है। फिर मैं आगे करता। सुत सोनक संवाद, कहानी कह रहे हैं नारद और सनक संवाद। ये भागवत में विशेषतः ये संवाद को समझना कठिन है। कलयुग की 300 साल के बाद ये संवाद चल रहा है। सुत, ये 100 साल पहले जो घटना घट गई थी उसी को कह रहे हैं भागवत महात्मा। कलयुग के 230 साल के कार्तिक महीना में हुआ था, शुक्ल नवमी में। वो कहते हैं मैं और एक कहानी बताता हूं। ये भागवत के पास इतनी पावर है, भागवत कथा श्रवण में, कि एक मनुष्य तो मुक्त होता है, प्रेत भी सुनता है तो मुक्त। सोचो, आप कल्पना करो, नैमिषारण्य में 66,000 ऋषि लोग सुन रहे थे। वो कह रहा अच्छा, ऐसी बात है ना, हाँ, ये कौन बताया ना। सनकादि उसी प्रसंग में कहानी बताया, नारद जी को जो भगवत चल रहा है। क्या कहानी है, वो अभी सुन लीजिए। आत्मदेव करके एक ब्राह्मण था,
कहते ये भागवत में प्रेत को भी उद्धार करने के लिए पावर है। इसलिए भारतवर्ष में भागवत के कथा के परंपरा में है। जैसे ये लोग तो अपने 25वां विवाह के विरह में कर रहे हैं। कुछ पितृ पुरुष के लिए भी, जैसे यहाँ पर भी पूजा में रखा हुआ है, उनके लिए भी पूजा होती है, श्राद्ध होता है, हवन भी होगा। केवल उसके लिए करते हैं। मैं जब पहले कलकत्ता में चिन्मय मिशन में था, तो एक नागपुर के पास एक फैमिली, उनके मन में आया, और उसी समय, ये लगभग 20 साल के पहले की घटना, उस समय भी भागवत में कथा, एक ताम छाम सब, मगर वो लोग इतने सात्विक है, वो चाहते थे कोई एक ज्ञानवर्धक प्रवचन हो। किसी ने मेरा नाम बता दिया। उस समय में सन्यासी भी नहीं बना था, ब्रह्मचारी थे। तो बोला अच्छा, लकीली मैं उपनिषद प्रवचन दे रहा था मॉर्निंग, वो सुनने के लिए आए थे।